हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू होम थिएटर ऑनलाइन टीचिंग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 मैथ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देख सकते हो। द टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक। एक टीवी टावर है जो कि स्टैंड है वर्टिकली ऑन ए बैंक कैनल, बैंक ऑफ ए कैनल। ये बीसी जो है एक बैंक ऑफ ए कैनल है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ बीसी। इसमें गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। अब बीसी जो कैनल है इसके एंड पॉइंट पर अगर यहाँ से इसको टावर को देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। यहीं से 20 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है डी, वहां से अगर देखते हैं टावर को तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो इसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो हमको हाइट निकालनी है टावर की, यानी एबी की हाइट निकालनी है एच, और बीसी जो है ये बैंक के कैनल की विड्थ है वो हमको निकालनी है। तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, मैंने लिख लिया है ये ए बी जो है, बी सी जो है हमारी कैनल की विड्थ है, ए बी जो है हमारी विड्थ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर है, ये मैंने एच मान लिया। ये कैनल के एक एंड से जो है इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये मैंने लिख लिया है। एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री, और जो सी पॉइंट है वहां से डी की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम देख लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर होती है √3 इक्वल टू ए बी की हाइट हमने एच लिया और जो कैनल की विड्थ है वो हमने एच लिया, तो एच अपॉन एक्स, एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3x। अब ट्राइंगल में लेते हैं हम ए डी बी के अंदर, पूरे ट्राइंगल के अंदर लेंगे तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन में ये हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा tan हो जाएगा। तो tan एंगल बन रहा है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। ए बी अपॉन में बी डी की जो विड्थ है वो हम बी डी जो टोटल है वो होगी बी सी प्लस सी बी की वोल्टेज। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन में सी डी जो है वो 20 गिवन है, प्लस ये बी सी जो विड्थ है वो मैंने एक्स मान ली थी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ए बी की जगह एच पुट कर देंगे क्योंकि मैंने एच माना है इसको, इक्वल टू एच अपॉन में 20 प्लस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3h इक्वल टू 20 प्लस एच। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं एच की वैल्यू हमें निकाल चुके थे, तो इस एच की वैल्यू को मैंने इस इक्वल इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो यहाँ पर √3 इंटू एच की जगह में ये √3x पुट करूंगे, तो मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया है √3h इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो यहाँ पर एच की जगह √3x पुट किया तो आ जाएगा 20 प्लस एक्स, यानी 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स। यहाँ पर 3x से इधर से माइनस आएगा, माइनस का x आएगा तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आ गई 10, जो कि हमने BC मानी थी, BC की वैल्यू x मानी थी, वो हमारे 10 आ गई, जो कि कैनल ऑफ विड्थ है बैंक की। तो ये विड्थ हमारी निकल चुकी है। अब x की वैल्यू, ये विड्थ की जो विड्थ है जो 10 मीटर आई है वो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी, h इक्वल टू √3x के अंदर पुट करूंगी। तो यहाँ से हमारी हाइट भी निकल आएगी टावर की। तो मैंने पुट कर दी है द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से h की वैल्यू इक्वल टू √3x थी, तो मैंने पुट की तो आ गया √3 इंटू एक्स, यानी √3 इंटू 10 इक्वल टू h इक्वल टू 10√3। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। उस बिल्डिंग के ऊपर एक केबल टावर लगा हुआ है और उस बिल्डिंग से देखने पर केबल टावर को वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो इसका डायग्राम में दिखा देते हैं आपको, ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो। ये इस क्वेश्चन का डायग्राम बनेगा इस तरह से कुछ। तो क्वेश्चन में दिया था फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले लिया, उसके ऊपर एक केबल टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट h है, और इस बिल्डिंग से देखने पर केबल टावर को कुछ इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। और इसी पॉइंट से अगर हम फुट ऑफ द बिल्डिंग देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है।
तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने ये वाला एंड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया और ये वाला यहाँ से यहाँ तक एंड इसको मिला लिया। तो जितना मेरा ए बी होगा उतना मेरा डी हो जाएगा और जितना मेरा ए डी है उतना मेरा बी हो जाएगा। ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल बन रहा है ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये मेरा एक तरह से स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है। अगर 45 और ये बीच में लाइन कट कर रही है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने लिख लिया हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 7 मीटर। ये हमें गिवन है। हाइट ऑफ द केबल टावर सी ए मैंने एच ले लिया। एंगल सी डी ए 60 है, 60 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ए डी बी वो हमारा 45 बन रहा है। अब मैंने इसको इससे पूरी लाइन को टच कर दिया है तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी डी बी ए बी हमारा 45 डिग्री बन रहा है। दोनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी इक्वल टू ई बी होगा और ए बी इक्वल टू डी बी होगा। ये मैंने एक्स मान लिया तो ये भी एक्स होगा। ये 7 है तो ये 7 इक्वल होगा। हाइट ऑफ द टावर जो होगी, टोटल हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि ये बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है तो ये पूरी मानी जाएगी। तो हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है। तो बीसी जब हम कंप्लीट लेंगे तो ये ए बी प्लस बीसी का, ए बी प्लस ए सी का जो है कॉम्बिनेशन होगा। तो ट्राइंगल पहले ऊपर वाले में ले लेते हैं। ट्राइंगल सी डी ए के अंदर ले लेते हैं सबसे पहले। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस हमारा एक्स है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो √3 अपॉन में मैंने 1 ले लिया है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से h इक्वल टू √3 एक्स आ जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल में ले लेती हूँ। ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ। तो ट्राइंगल डी बी ई के अंदर ले ले रही हूँ। तो इसके अंदर एंगल 45, ये परपेंडिकुलर है बेस। तो tan 45 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये यहाँ से आप देख सकते हो 7 अपॉन एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब पुट करेंगे द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए सी जो है हमारा यहाँ से आ जाएगा ए सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 7 आ गया। तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे h की वैल्यू में, x की वैल्यू पुट करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा √3x, यानी h इक्वल टू √3 इंटू 7, यानी h आ गई हमारी 7 √3। ये 7 √3 आ गई, ये हमारी 7 है, आप देख सकते हो। ये हमारी 7 √3 आई है, ये 7 है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने वही किया है। सो हाइट ऑफ द टावर जो होगी वो ए बी होगी। ए बी इक्वल टू होगी ए सी प्लस ए बी, यानी 7 √3 प्लस 7 इक्वल टू 7। कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक सी लेवल है, वहां पर एक लाइट हाउस बना हुआ है। तो जो सी लेवल है उस पर पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक लाइट हाउस बनाया है ए बी। ये यहाँ पर मैंने ए बी जो एक लाइट हाउस ले लिया है, ये लाइट हाउस है। और ये सी लेवल ले लिया है बी डी। तो इसने बोला है एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक ऊपर लाइट हाउस पर 75 मीटर की इसकी हाइट है, उसके ऊपर एक इंसान चढ़ के नीचे देखता है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वहां से दो शिप दिखाई देती है उसको। तो एक पर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और एक पे 45 डिग्री है। तो एक पर तो 45 डिग्री है और एक पर 30 डिग्री है। तो जो पास में होगा वो एंगल बड़ा होगा, जो दूर होगा वो एंगल छोटा होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस मैंने y मान लिया है और ये जो इनकी शिप की डिस्टेंस है, एक शिप मेरी सी पॉइंट पर, एक शिप मेरी डी पॉइंट पर है। तो जो सी से डी पॉइंट की डिस्टेंस है वो मैंने x मान लिया और ये मेरे को निकालनी है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ए बी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो ए बी इक्वल टू 75 मीटर मान लिया। एंड वी हैव टू शिप सी एंड डी ऑन सी लेवल बी डी। तो बी सी इक्वल टू मैंने y मान लिया, डी सी इक्वल टू एक्स ले लिया है। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखते हैं पहले। ए बी सी में ये एंगल 45 बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इक्वल टू 75.1 y। तो यहाँ से y की वैल्यू 75 मीटर आ जाएगी। अब हम इस पूरे ट्राइंगल के अंदर लगा देंगे
तो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे तो ए डी बी के अंदर अगर हम देखेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन में x प्लस वाई। तो यहाँ से ये tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन में सी डी प्लस बी सी हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 पुट कर देंगे इक्वल टू 75 अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 75 इक्वल टू 75 रूट 3, यानी x को यहीं पे रखेंगे, ये वैल्यू धुले जाएंगे 75 रूट 3 माइनस 75 कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1, इतने मीटर इसकी क्या बचेगी, ये डिस्टेंस बची है। ये जो x आई है ये दोनों से के बीच की डिस्टेंस है, ये 75 रूट 3 माइनस 1। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ए 1 मीटर टैल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून moving with the wind of a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। एक 1.2 मीटर टैल गर्ल है जो कि स्पोर्ट्स कर रही है बैलून को, जो कि मूविंग कर रहा है विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं। दो बैलून है हमारे पास में, दो बैलून है, एक ही बैलून है, सॉरी 1.2 मीटर टैल गर्ल। यहाँ पर एक 1.2 मीटर टैल गर्ल है, वो स्पोर्ट कर रही है एक बैलून को मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाइट जो इसकी 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। बट जो लड़की है वो 1.2 मीटर टैल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइस ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो जब यहाँ पर बैलून था तो आंख जो थी बच्ची की 1.2 मीटर हाइट पर, यहाँ से उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। उसके बाद में कुछ देर बाद में वो बैलून यहाँ पर पहुंच जाता है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, वो घट करके कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमको वो डिस्टेंस निकालनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बैलून ने जहाँ से यहाँ तक मूव किया वो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है ड्यूरिंग द इंटरवल। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं, जैसे कि डायग्राम में मैंने बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 14, लेट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बैलून। हमारी ये लड़की है, पी की मैंने कोई गर्ल्स मान लिया, 1.2 मीटर इसकी हाइट बताई है। तो यहाँ से जो लड़की है ग्राउंड लेवल से जो ये हाइट है पूरी 88.2 मीटर है। तो अगर पी पॉइंट पर बी पॉइंट मैंने मान लिया है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो अगर यहाँ से इसकी लेंथ देखी जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी 88.2 मीटर का टोटल है, उसमें से 1.2 मीटर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 87 मीटर। तो 87 मीटर लड़की की आंख से जो बैलून की हाइट है वो आ जाएगी। तो लेट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बैलून इज ए पॉइंट पर मान लिया, फिर उसके बाद में वो डी पॉइंट पर आ जाता है। आफ्टर सम टाइम इट विल ऑन पॉइंट द हाइट ऑफ द सी डी एंड ए बी। जो बैलून की हाइट है पहले ए बी थी फिर सी डी है, हाइट सेम है दोनों जगह पर। तो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से जो इसकी हाइट है बच्ची की आंख तक वो मान लेंगे हम निकालनी है। तो ग्राउंड लेवल से 88.2 है, बट बच्ची की हाइट उसमें से निकाल देंगे 1.2 मीटर, तो 87 मीटर बचेगी हाइट। तो गर्ल जो है पी की पॉइंट पर है, उसकी हाइट 1.2 मीटर टैल है। अब पहले इस वाले ट्राइंगल के अंदर ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी पी के अंदर। तो ट्राइंगल ए बी पी के अंदर लेंगे तो इसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 हो जाएगा इक्वल टू ए बी अपॉन में पी बी। ए बी जो है हमारी 87 आई थी माइनस करने पर, तो 87 अपॉन में पी बी इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो √3 पी बी इक्वल टू 87, यानी पी बी इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन में √3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन में 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो पीबी की जो हाइट, पीबी की जो यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है, ये आप देख सकते हैं पीबी की जो यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है वो कितनी आ गई हमारे 29 √3। बट हमको निकालने के हमको बीसी निकालने है, बैलून की मूवमेंट निकालनी यहाँ से यहाँ तक की। तो फिर इसके बाद में हम ये वाला ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल पी डी सी के अंदर। ट्राइंगल पी डी सी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा डी सी अपॉन में सी पी। और जो सी पी है वो पूरी हाइट है, पूरी विड्थ है बच्चे की आंख से लेकर के, और जहाँ पर बैलून लास्ट मूवमेंट कर रहा था वहां तक की। तो tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3 इक्वल टू डी सी जो है हमारी वो थी 87
अपॉन में सीपी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सीपी इक्वल टू आ जाएगा 87√3। सीपी टोटल आई है हमारी 87, यहाँ पर देख लेना। सीपी जो टोटल है वो 87√3 है, पीबी जो आई है 27√3 आई है। तो हमको बीसी निकालनी है, तो बीसी निकालने के लिए हम पीसी में से पीबी माइनस करेंगे तो हमारी ये वाली विड्थ आ जाएगी। तो वही मैंने किया है, BC इक्वल टू PC माइनस PB। तो 87√3 माइनस 29√3 इक्वल टू 858√3। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके साथ में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। वो एक टावर तक जा रहा हाईवे, फुट ऑफ द टावर पे मिल रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी है जो टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ऊपर से कार को देखता है, वहां से उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर से देखने पर जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द, जो कि इसके बाद में क्या बोल रहा है, विच इज अप्रोचिंग द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार है, विच इज द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एक कार है जो टावर की तरफ जा रही है, तो पहले तो वो 6 सेकंड बाद एक पॉइंट पर जाकर रुकती है, फिर वहां से जो फुट ऑफ द टावर है वहां तक जाने के लिए उसकी टाइम बताना है कि वहां तक जाने के लिए और कितना टाइम लगेगा। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ये टावर है, ये हमारा हाईवे है, ये हमारा हाईवे है। तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक सी पॉइंट है हाईवे का, यहाँ पर डी पॉइंट है। तो कार यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, पहले डी पॉइंट पर आती है और यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का टाइम लेते हैं। एंगल बनता है ऊपर से देखने पर 30 डिग्री। उसी के साथ में जब डी पॉइंट पर पहुंच जाती है तो यहाँ से जो ऊपर से देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट ये टाइम हमको नहीं पता है, हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे हाइट ऑफ द टावर। हमने ए बी जो है एच ले ली है एंड ए सी लीड्स टू हाईवे। ये ए सी जो है पूरा लीड्स कर रहा है हाईवे को। सपोज स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू एक्स मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, यहाँ पर सपोज हमने मान लिया कि एक्स मीटर पर सेकंड के उससे चल रही है, एक्स सेकंड टाइम ले रही है। सो टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट सी टू डी 6 सेकंड। सी टू डी तक जाने में इसको टाइम लग रहा है 6 सेकंड का, तो सी डी इक्वल टू 6 सेकंड मान लिया मैंने। एंड टाइम फ्रॉम डी टू ए हमने एक्स सेकंड मान लिया। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल में ले लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल में बी ए डी के अंदर tan 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए बी अपॉन में ए डी। तो tan 60 हमारा √3 होता है इक्वल टू ए बी हमने एच लिया अपॉन में ए डी आ जाएगी एक्स। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एच इक्वल टू आ जाएगा √3x। अब ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल में लेंगे, बी ए सी के अंदर बी सी मिलेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। यानी ए बी अपॉन में ए सी लिख देंगे सी डी प्लस डी ए। tan 30 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/√3 इक्वल टू ए बी आ जाएगा हमारा एच अपॉन में सी डी प्लस डी ए। यहाँ तक का टाइम लगा तो 6